हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोमोस क्लासेस। तो अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट पढ़ा था नर्स्ट इक्वेशन, हमने सॉल्व करी थी इक्वेशन। आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नर्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज किया जाता है न्यूमेरिकल में। तो यहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन नोट है कि आपको ये सेल दी हुई है, ठीक है, ये सेल है। मैंने इसको रिप्रेजेंटेशन करना भी बताया था। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं करना आता है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देखें, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी। तो यहाँ पे जब भी ये सेल हमारा इस तरीके से लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है बीच में। ये आपको ई नॉट सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपकी बुक में दी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन होंगी, ये आपको एग्जाम में गिवन होंगी। तो इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ये वैल्यूज गिवन है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे अपना ई नॉट सेल। तो फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि LHS और RHS एक तरफ कर लेते हैं। इट मीन यहाँ पे देखिए ये mg है, तो हम ये अपनी इक्वेशन बनाएंगे mg, इधर आइए, प्लस यहाँ पे LHS क्या है हमारा, कॉपर, प्लस कॉपर। इसके लिए आपको जो ये यहाँ पे 0.0001 दिए, ये इसकी कंसंट्रेशन आप यहाँ लिख लीजिए 0.0001 मोलर, ये आपकी कंसंट्रेशन दी हुई है, ये नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम LHS में, ठीक है, RHS वाला लिख लिया हमने। अब LHS में आपको क्या दिया है, Mg2+, ठीक है, Mg2+, इसकी कंसंट्रेशन नोट डाउन कीजिए जल्दी, 0.001। क्लियर। यहाँ पे RHS में इधर देखिए सॉल्ट ब्रिज के इधर RHS में आपको क्या दिया है, कॉपर। अब हम लोग इस इक्वेशन को नोट करने के बाद यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो अगर हम Mg से Mg2+ पे आ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और अगर हम कॉपर 2+ से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से हमें पता लग गया कि एनोड कहाँ है और कैथोड कहाँ है। इट मींस ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे एनोड और यहाँ हमारा क्या है, कैथोड। क्लियर। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे नर्स्ट इक्वेशन के लिए, सबसे पहले ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। फॉर्मूला लिखने की आदत डालिए, क्योंकि हर एक स्टेप मार्किंग होती है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कैथोड जो है, अब आपने देख लिया यहाँ ऑक्सीडेशन है, एनोड है, यानी कि रिडक्शन में क्या हो रहा है, कैथोड। तो कॉपर, कॉपर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0.34 माइनस, ये माइनस है। अब एनोड, एनोड में क्या है, Mg, तो Mg की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, -2.37। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके आ जाएगा 2.71 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आ गया ई नॉट सेल। अब इतना करने के बाद हम लोग लगाते हैं अपना नर्स्ट इक्वेशन, क्या थी हमारी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो Q है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि Q कैसे निकालते हैं। Q का मतलब है, log Q का मतलब है हमारा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ आप उसको Q में पुट करेंगे। अब क्या इसमें वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी हुई है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन n। n क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों तरफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हो गए। और यहाँ पे लॉग, अब Q मैंने क्या बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001 अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.0001। क्लियर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम, यानी कि जब हम इसको 2 को 0.0591 से
डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमने एक वैल्यू याद कर ली है 0.0295। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, ज्यादातर इक्वेशन में 2 ही आता है, तो 2 के लिए हमने जल्दी से एक सॉल्यूशन याद कर लिया है कि 2 पॉइंट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2.71 माइनस 0.0295। अब देखिए ये लॉग, अब ये लॉग को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, यहाँ 4 है, तो ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा 0। क्लियर। अब यहाँ आपको पता चल गया ये क्या है, log 10। यहाँ पे क्या रह गया हमारा log 10, और हमें मालूम है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0, सॉरी log 10 की वैल्यू 1 होती है, 0 होती है log 1 की वैल्यू। क्लियर। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू नोट जरूर कराऊंगी। 2.71 माइनस ये कितना हो गया 0.0295 इंटू 1, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। तो अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन। तो उसके लिए आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को हम अपनी नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ क्यू की जगह हम क्या लेते हैं, लॉग क्यू की जगह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां से हम निकाल लेंगे वैल्यू। तो ये है पूरा क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।